तो फ्रेंड्स आज है 24 फरवरी 2021 और 24 फरवरी के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट के क्वेश्चन बनेंगे वो हम लोग सारा इस क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, फुल डिटेल्स के साथ इंडिया और वर्ल्ड के करंट अफेयर्स आज के सारा हम लोग फुल डिटेल्स एनालाइज करेंगे। तो पूरा वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, एक भी क्वेश्चन को स्किप मत करना। चलिए फिर शुरू करते हैं। सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग क्लास को सभी साथी लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लेना जितने साथी नए हैं। चलो फिर देखते हैं क्वेश्चन। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, ध्यान दीजिए साथियों। हाल ही में नियुक्त संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के पहले भारतीय अध्यक्ष का नाम बताइए। देखो, हाल ही में नियुक्त संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के पहले भारतीय अध्यक्ष का नाम बताइए। तो देखो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, जरूर आप सभी को याद रखना है, अजय मल्होत्रा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, अजय मल्होत्रा यहाँ आपका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। अजय मल्होत्रा को साथियों संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, जिसका मुख्यालय कहाँ है तो जिनेवा में, और जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है, देखो साथियों वह इस पद पर चुने जाने वाले पहले भारतीय हैं। वह पहली बार 1977 में भारतीय विदेश सेवाओं में शामिल हुए थे। देखो मल्होत्रा इससे पहले रूस, कुवैत राजदूत और संयुक्त राष्ट्र न्यूयॉर्क और रोमानिया के उप अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में राजदूत के रूप में कार्य कर चुके हैं। ओके, आगे देखिए अगली क्वेश्चन ये रहा, किस स्थान में अटल पर्यावरण भवन पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पेश किया गया। देखो किस स्थान में अटल पर्यावरण भवन पर्यावरण, ठीक है, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पेश किया गया। तो याद आपको रखना है लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर सी। बात करें लक्षद्वीप की तो देखो लक्षद्वीप एक केंद्र शासित प्रदेश है भारत का और इसकी राजधानी है कावरती। लक्षद्वीप की राजकीय भाषा है मलयालम और लक्षद्वीप अरब प्रायद्वीप में स्थित है, जिसमें कुल 36 द्वीप हैं, याद रखना। ओके, आगे देखिए इस क्वेश्चन के बारे में। तो देखो लक्षद्वीप में अटल पर्यावरण भवन पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पेश किया गया है। देखो केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने इसका उद्घाटन किया है। देखो लक्षद्वीप एक व्यापक विकास से गुजरेगा, वह भी प्रकृति के प्रति केंद्र शासित प्रदेश की देखो प्रतिबद्धता से समझौता किए बिना, याद रखना सभी। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3 साथियों, पेसेज सैन्य अभ्यास भारत और किस देश की नौसेना का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो देखो पेसेज सैन्य अभ्यास साथियों ये भारत और किस देश की नौसेना का संयुक्त सैन्य अभ्यास है तो इंडोनेशिया और भारत का, याद रखना इंडोनेशिया करेक्ट आएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखो, भारत और इंडोनेशिया की नौसेना ने समुद्री क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के मकसद से 18 फरवरी 2021 को अरब सागर में पेसेज सैन्य अभ्यास किया। यह संचालन अंतर और समग्र सहयोग को बढ़ाने के लिए आयोजित किया गया था। देखिए भारतीय नौसेना के जहाज का प्रतिनिधित्व INS तलवार द्वारा किया गया था। बहुउद्देशीय पोत KRI बुंग टोमो ने इंडोनेशियाई नौसेना का प्रतिनिधित्व किया था। ओके, याद रखना ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 साथियों, मृदा स्वास्थ्य कार्ड सॉइल हेल्थ कार्ड योजना किस राज्य सरकार के द्वारा माफ करना किस वर्ष शुरू की गई थी। ठीक है, देखो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना ये किस वर्ष शुरू की गई थी तो आपको याद रखना है 2015 में ही इसको शुरू किया गया था। कब तो साथियों 2015 में। देखो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 19 फरवरी 2015 को राजस्थान के सूरतगढ़ में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की थी। 19 फरवरी को हर साल भारत SHC योजना की शुरुआत का जश्न मनाने के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस मनाता है और योजना के लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करता है। देखिए 2021 में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के लॉन्च के 6 वर्ष पूरे हुए हैं, ये बात आपको याद रखना है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 साथियों, हाल ही में किस देश ने पेरिस जलवायु समझौते को फिर से लागू किया है। तो देखना हाल ही में किस देश ने पेरिस जलवायु समझौते को फिर से लागू किया है तो साथियों अमेरिका ने।
अमेरिका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। याद रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लो। अमेरिका आधिकारिक तौर पर 19 फरवरी 2020 को पेरिस जलवायु समझौते यानी जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के तहत एक समझौते में फिर से शामिल किया गया है। यह 107 दिनों के बाद फिर से सौदे में शामिल हो गया। याद रखना, देखो वर्ष 2019 में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने पेरिस समझौते से अपनी वापसी की घोषणा की थी। यह आदेश 4 नवंबर 2020 को लागू हुआ था। याद आपको रखना है, यहाँ पर देखो यहाँ 2021 होगा साथियों, ठीक है 2021 यहाँ पढ़ना आप 19 फरवरी 2021, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा, मिजोरम राज्य ने किस तिथि को अपना स्थापना दिवस मनाया। साथियों देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिजोरम राज्य ने किस तिथि को अपना स्थापना दिवस मनाया। तो आप सभी को याद रखना है, देखो 20 फरवरी को, 20 फरवरी 2021 को, ठीक है याद रखिए। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम ने 20 फरवरी 2021 को अपना स्थापना दिवस मनाया है। दोनों राज्यों ने 20 फरवरी 1987 को अपना राज्य का दर्जा प्राप्त किया था। दोनों ही राज्य ने 20 फरवरी 1987 को अपना राज्य का दर्जा प्राप्त किया था, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। याद रखना, देखो अरुणाचल प्रदेश राज्य दक्षिण में असम और नागालैंड के साथ सीमा साझा करता है और इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं भूटान के साथ पश्चिम में और म्यांमार के साथ पूर्व में स्थित है। देखो साथियों, मिजोरम पुरानी असम की 7 सिस्टर राज्य यानी असम, त्रिपुरा और मणिपुर के बीच 3 राज्यों के साथ सीमाएं साझा करता है। आगे देखिए अगली क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। देखिए भारतीय नौसेना के NAVDIX-21 नौसेना रक्षा प्रदर्शनी और देखो IDIX-21 यानी अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए किस स्थान पर पहुंचा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। तो साथियों याद रखना, अबू धाबी, यूएई की राजधानी अबू धाबी में। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आएगा, अबू धाबी। देखो एक्स्ट्रा फैक्ट्स, देखिए भारतीय नौसेना का जहाज प्रलय 20 से देखो प्रलय 20 से 25 फरवरी 2021 तक निर्धारित NAVDEX-21 और IDIX-21 में भाग लेने के लिए आज दिनांक 19 फरवरी 2021 को संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी पहुंचा है। कब पहुंचा है? तो साथियों 19 फरवरी 2021 को, ठीक है। देखो यह अभ्यास इस क्षेत्र की अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय नौसैनिक और रक्षा प्रदर्शनियों में से एक है। आगे देखिए अगली क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। किसने स्वदेशी रूप से विकसित हेलिना के उपयोगकर्ता परीक्षणों को सफलतापूर्वक किया है? तो याद रखना DRDO ने। DRDO आपका करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए 19 फरवरी 2021 को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने राजस्थान के पोखरण रेगिस्तान में उन्नत हेलीकॉप्टर से स्वदेशी रूप से विकसित हेलिना और ध्रुवास्त्र एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों के संयुक्त उपयोगकर्ता परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा किया है। देखो ध्रुवास्त्र उन्नत प्रकाश हेलीकॉप्टर ALH का वायुसेना का संस्करण है और हेलिना सेना का संस्करण है, याद रखना। आगे देखिए ये रहा अगली क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। विश्व सामाजिक न्याय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? याद रखना सभी साथी 20 फरवरी को। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आएगा, 20 फरवरी। देखो प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र का यानी UN का विश्व सामाजिक न्याय दिवस, ठीक है, 2009 से 20 फरवरी को मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय क्या है? देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 2021 का विषय आपसे पूछ सकता है, याद रखना, ए कॉल फॉर सोशल जस्टिस इन द डिजिटल इकोनॉमी, याद रखना, ठीक है। ये जो है इस वर्ष का विषय है, फिर से पढ़ देता हूँ, देख लो। ए कॉल फॉर सोशल जस्टिस इन द डिजिटल इकोनॉमी, याद रखना। देखो यह दिन सामाजिक न्याय जैसे गरीबी, बेरोजगारी, बहिष्कार, लैंगिक समानता, मानवाधिकार और सामाजिक सुरक्षा के मुद्दों को बढ़ावा देने और निपटने की आवश्यकताओं को पहचानता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10। विश्व पोंगोलिन दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों देखो विश्व पोंगोलिन दिवस फरवरी महीने के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। यह आप याद रखना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। देखो प्रतिवर्ष विश्व पोंगोलिन दिवस, कोई भी डेट फिक्स नहीं है इसका, ठीक है। फरवरी महीने का जो तीसरा शनिवार आता है उसी में मनाया जाता है। 2021 में 20 फरवरी 2021 को वार्षिक विश्व पेंगोलिन दिवस
मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के 10वें संस्करण को चिन्हित किया गया है। याद रखना, दिन का उद्देश्य पेंगोलिन के बारे में जागरूकता बढ़ाना और संरक्षण प्रयासों को तेज करना है। ये स्तनपायी संख्या एशिया और अफ्रीका में तेजी से घट रही है। याद रखना पेंगोलिन साथियों, ठीक है, बिल्कुल। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। साथियों ये क्लास कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता दीजिए। वीडियो को सभी साथी लाइक और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। नए साथी कोई भी विजिट कर रहे थे, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। ये क्लास आपको डेली सवेरे 6 बजे मिल जाता है, तो देख लिया करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम, टेक केयर।